कंपनी ने पता नहीं कैसे क्या सोच के इसको भेज दिया है गाड़ी को। ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज भाई ने शेयर किया है आप एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आपकी गाड़ी में 5 टायर होते हैं स्टेफनी को मिला के, वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जिमनी के बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, तो हम नहीं बताएंगे, हमारे बड़े भैया बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसकी फर्स्ट सर्विस करवा चुके थे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं इसकी सेकंड सर्विस कराना चाहते हैं। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है भाई सेकंड सर्विस का? इसका टाइम पीरियड होता है या तो 5000 किलोमीटर हो जाए या 6 महीने हो जाए, इन दोनों में से जो भी फर्स्ट हो जाए तो गाड़ी की सर्विसिंग करवानी पड़ती है। लेकिन हमने दोनों क्राइटेरिया से कंप्लीट कर दी है। हालांकि हम ओवर चल गए हैं, 5000 किलोमीटर था, हमने 6000 किलोमीटर चला ली। 6 महीने था, हमने 6 महीने के ऊपर गाड़ी चला ली। लेकिन चली कितनी है? 5400 चली है। अभी हम निकलते हैं इसकी सेकंड सर्विस के लिए। अब आप कहोगे भैया फर्स्ट सर्विस का तो वीडियो आपने डाला नहीं। दोस्तों इसलिए नहीं डाला क्योंकि फर्स्ट सर्विस में बहुत ही माइनर चीज़ें की चेक की जाती है, मतलब डेली रूटीन जैसे चेकअप होता है इसका। फिल्टर चेक किए जाते हैं, ऑयल चेक किया जाता है, अगर हो तो टॉपअप कर देते हैं, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। बिल्कुल साफ साफ करके चमका के आप दे देते हैं बस। लेकिन सेकंड सर्विस का वीडियो तो बनता है इसीलिए है क्योंकि पैसा लगता है। क्योंकि पैसा लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि पैसा नहीं लगता है। हाँ नहीं, पैसा लगता है। फ्री सर्विस बोलने के लिए फ्री रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए पैसा आपको देना पड़ता है। अब कितना पैसा लगता है ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो चलिए देखते हैं कितना खर्चा सेकंड सर्विस पे आता है आपका, और कौन कौन सी चीज़ों का चेकअप किया जाता है, कौन सी चीज़ों का स्पेयर पार्ट इसमें डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। भाई कौन सी चीज़ें का यहाँ पर चेकअप होगा, कौन सी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। और मारुति वाले क्या करते हैं कि 130 पॉइंट पे इसके चेक करते हैं गाड़ी को जी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं सर्विस सेंटर में। चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर। चलो गाड़ी निकालो। हाँ जी भैया जी, आ चुके हैं शोरूम में और यहाँ पर हो रहा है हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं ये लोग ऐप के थ्रू, और खुद देखते हैं कि भाई गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन जब ये लोग जॉब कार्ड ओपन करते हैं तो जॉब कार्ड ओपन करने के लिए इनको चेसिस नंबर चाहिए होता है। अब ये इंस्पेक्शन सिर्फ एक आदमी करता है, एडवाइजर, लेकिन अब इन लोगों ने 3 से 4 बंदे बुला दिए हैं गाड़ी का चेसिस नंबर ढूंढने के लिए। भाई देखो, मेरे को तो पता है कि गाड़ी का चेसिस नंबर कहाँ है, लेकिन ये लोग भाई जॉब करते हैं यहाँ पर और इनको भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि चेसिस नंबर कहाँ है। मेरे को तो पता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो राइट हैंड साइड ड्राइवर साइड के जो रियर साइड का जो टायर है उसके नीचे एक ग्लाइडर फ्रेम है, उस पर चेसिस नंबर छपा हुआ है, तो वहां पर इनको मिल जाएगा। लेकिन अब ये ढूंढ रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों ने फोन लगाया मारुति में कि भाई चेसिस नंबर कहाँ होता है, प्लीज हेल्प मी, बताओ हमें कहाँ है। तो भाई देखो, एक ही आदमी करता है लेकिन अपनी गाड़ी में 4 लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों आ चुके हम सर्विस सेंटर से, और मेरे पास में क्या आ चुका है, बिल। ये बिल आ चुका है, इसमें लिखा हुआ है कि भैया कितना कितना सामान इसमें डल चुका है। तो आपको कुछ पढ़ के बता दूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वेट व्हील बैलेंसिंग, मतलब इसमें 10 ग्राम का इसमें वेट ऐड किया गया है। दूसरा और लिखा है डिस्टिल वाटर डाला गया इसमें। तीसरा लिखा है EC स्टार क्लीन व्यू, व्हील बैलेंसिंग 4 व्हील्स, चारों का व्हील बैलेंसिंग चेक किया गया है। थर्ड इसमें लिखा हुआ है व्हील अलाइनमेंट, चारों टायर्स का व्हील अलाइन भी किया गया है। तो भाई इसमें खर्चा आया हमारे को 1217 रुपये का, सब GST सब पकड़ गए। तो देखो भैया, ऐसी बात होती है, सेकंड सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपकी, मतलब जो लेबर होती है वो आपको नहीं लगती। लेबर का जो खर्चा होता है वो आपको नहीं देना होता है। और व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट हुआ है अगर गाड़ी में तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा 10 ग्राम वेट बढ़ गया है। हाँ। व्हील वाला बैलेंसिंग अलाइनमेंट करते टाइम में जी। तो भाई उसका पैसा आपको लगेगा। जैसे 350-400 रुपये आपके बैलेंसिंग में लग गए, राइट है, और 350-400 रुपये आपके अलाइनमेंट में लग गए, राइट है। वो जो डिस्टिल वाटर और वगैरह जो यूज़ किया है उन्होंने, और इसके अंदर जो वॉशर के अंदर डलता है वो क्लीन व्यू के लिए जो यूज़ करते हैं वो 30-40 रुपये का होता है, लेकिन GST लगा के 80-90 रुपये का आपको पड़ जाता है। अब जब व्हील बैलेंसिंग और ये लोग जब करते हैं ना, तो ये जो टायर होता है जी, उसको उस साइड वाले टायर में शिफ्ट करते हैं, इधर वाले को इधर करते हैं, मतलब उनकी जो रोटेशन कर रोटेशन उसको इधर उधर चेंज कर लेते हैं, स्विच कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि भाई टायर कहीं एक साइड से दब तो नहीं रहा है, तो वो भी रोटेशन करके चेक कर लेते हैं। तो ये करना जरूरी होता है 5000 किलोमीटर पर। अगर जरूरी नहीं है कि देखो, अभी हम हमारी गाड़ी को 5000 किलोमीटर चलने के बाद सेकंड सर्विस आई तो उन्होंने क्या किया कि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट किया। तो भाई अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है तो 5000 किलोमीटर के बाद ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका बाद में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा अगर व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट हर 5000 किलोमीटर पर नहीं किया तो। 10,000 किलोमीटर पर टायर रोटेशन करना है। अच्छा, ये टायर को उधर स्विच करना है, ये टायर को इधर स्विच करना है, क्योंकि एक साइड से जब टायर दबने लगता है ना तो एक साइड से ज़्यादा टायर घिस जाता है। और हमको लगता है कि देखो यहाँ से तो टायर पूरा नया है, लेकिन अंदर से घिसने लगता है, तो गाड़ी आपकी एक साइड कई बार चलने लगती है। जैसे आप हाथ छोड़ के चलाओगे तो गाड़ी एक साइड चलती है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके टायर की जो सर्विस है अगर 50,000 किलोमीटर चलने हैं तो वो 30 ही चलेंगे। वैसे तो 60,000 किलोमीटर पर टायर चेंज कर देना चाहिए,
लेकिन काफ़ी लोग हैं जो 70-70 हज़ार, जैसे हमारे टैक्सी वाले जो भाई है, हाँ 70-70 हज़ार किलोमीटर तक टायर को चलाते हैं, और वो जो चाइना के ही टायर यूज करते ज़्यादातर, क्योंकि उनका कमर्शियल काम है, डेली गाड़ी चलती है। तो ये चीज़ उनको करते रहना चाहिए। हर 5,000 किलोमीटर पे ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, 300-400 या 1,000 रुपये के अंदर भी ये दोनों चीज़ें हो जाती है। तो ये करना चाहिए। ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज भाई ने शेयर किया है आप एक लोगों के चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आपकी गाड़ी में 5 टायर होते हैं स्टेफनी को मिला के, वो टायर आपका हमेशा स्टेफनी के अंदर ही रहता है, क्योंकि 5,000 किलोमीटर चली है तो यार क्या ही यूज़ होगा वो टायर, है सही ना। बात है। तो इसमें जिमनी में आपको पता है पीछे टायर लगा हुआ है। तो उसको भी मेक श्योर आप हमेशा ध्यान रखना, उसको भी आपको करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे यार वो तो चला ही नहीं है, वो टायर को फिट करवाओ और उसको भी चलाओ, रोटेशन में लाओ उसको रोटेशन में लाओ। कई बार क्या होता है कि जब बड़े बड़े टायर का जो अंदर जो केमिकल होता है ना, रबर क्वालिटी खत्म हो जाती है। एक तो रबर क्वालिटी खत्म हो जाती है, क्रैक होना शुरू हो जाता है, या कई बार टायर सूख भी जाता है। राइट है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना है। स्टेपनी के टायर को आपको 150 किलोमीटर चलाओ और फिर उसको रख दो। तो दोस्तों कुल मिला के आपको पता चल चुका है कि भैया सेकंड सर्विस में कितना खर्चा आता है और क्या क्या काम किया जाता है। राइट। और आप कब गए थे सर्विसिंग कराने का, कौन सा दिन था आपका? भाई देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है आपने। कभी भी सेकंड सर्विस या फर्स्ट सर्विस, कोई भी सर्विस हो आपकी, आपको सैटरडे के दिन गाड़ी अपनी नहीं देनी है। हमने गाड़ी सुबह 11:30-12 बजे के आसपास गाड़ी दी थी, आप ही गए थे। बिल्कुल। गाड़ी दिए हमने शाम के 7 बज गए, 6 बज गए, हमको गाड़ी तब मिली, और फिर भी गाड़ी की क्लीनिंग वॉशिंग होने की थी। तो सर्विस एडवाइज़र ने मुझे कहा कि भैया सैटरडे को ना गलती से भी गाड़ी मत लाइएगा आप। राइट। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट ऑफिस वाले होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, और जो वीकेंड पे जाना पसंद करते हैं, वो मॉर्निंग में सुबह गाड़ी दे देते हैं, बिल्कुल। और उनको शाम तक 3-4 बजे तक गाड़ी मिल जाती है, फिर वो लोग ड्राइव पे निकलते हैं शाम के टाइम पे। तो ये वीकेंड वाले पंछी होते हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ टाइमिंग अपनी गाड़ी सर्विस करवाने की, या तो आपकी फर्स्ट सर्विस हो या सेकंड सर्विस हो, या बहुत नॉर्मल है आपकी गाड़ी में बहुत बड़ा काम नहीं है, तो या आप मॉर्निंग में गाड़ी दे दो, या तो हो सकता है आपको 3 या 4 बजे के आसपास अपनी गाड़ी दे सकते हैं। तो एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में टॉपअप करवाइए आप टॉपअप में आपका गियर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल, चलो गियर ऑयल को छोड़ दो, लेकिन चेक करवाना जरूरी होता है कि भाई गेज से एक बार चेक करना, क्योंकि जब नई नई गाड़ी शोरूम से हमको मिलती है ना, तो वो लोग चेक करके देते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि इस गाड़ी में इंजन ऑयल का 1 पॉइंट कम था। तो हमको लगा कि यार इतना ही रहता है, लेकिन जब हमने वहाँ पर चेक करवाया तो भाई इंजन ऑयल कम था, ठीक है, और इसमें जो क्या बोलते हैं इसको कूलेंट है उसकी भी मात्रा थोड़ी कम थी, और जो दूसरे जो ब्रेक ऑयल जो भी सारे जो यूज़ होते हैं, सारे ही थोड़े थोड़े टॉपअप किए हैं हमने, उनको बोल के करवाया है, क्योंकि भाई ये चीज़ कंपनी ने पता नहीं कैसे क्या सोच के इसको भेज दिया है गाड़ी को। लेकिन क्या होता है कि भाई अगर ये गाड़ी में अगर कम रहेगा ऑयल और गाड़ी गर्म हो गई तो ये इंजन फेल होने के चांस बढ़ते हैं। हम गाड़ी के इंजन फेल ही ऑयल के जैसे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ कई बार हो जाती है। तो भाई अगर नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो, ऑयल हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि भाई चेक करो मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, गेज मारो, चेक करो कि भाई कितना है आपकी गाड़ी में ऑयल, क्योंकि हमने इसमें 2 बार चेक किया तो दोनों बार ही कम लगा। उसके बाद हम शोरूम में जाके टॉपअप करवाया हमने सर्विस से पहले, मतलब ये सर्विस हुई, ये सर्विस से पहले हमने जाके चेक करवाया, और उसमें 800 ग्राम के आसपास आपका जो ऑयल है वो कम था। हमने दोबारा डलवाया, अब जब दोबारा सर्विस हुई तो अब उसमें पूरा ऑयल था। तो भाई देखो ऐसा है, मैं तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ। राइट। ये गाड़ी ज़्यादातर आप ही चलाते हो, ठीक है। तो भाई आपको माइलेज क्या मिल रहा है? लोग बोलते हैं कि यार मारुति की गाड़ी है, बढ़िया माइलेज देती होगी, 4x4 है। क्या लगता है क्या माइलेज दे रही है आपको? देखो भाई माइलेज का सिटी में 10 से ऊपर नहीं देती है गाड़ी। अच्छा। आप कितने भी अच्छे से चला लो, कुछ भी कर लो, और हाईवे पे जाओगे तो 14 के आसपास आपको माइलेज निकाल के देगी, अगर आप 80 से 90 की स्पीड में चलाओगे तो। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो इकोनॉमी स्पीड में चलाओ, 60 की स्पीड में। लेकिन देखा जाए तो 60 की स्पीड में अगर हाईवे पे चलोगे तो कोई मज़ा नहीं है। गाड़ी पहली बात तो एवरेज और माइलेज के लिए नहीं बनी है भाई, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अगर आपको हार्डकोर एडवेंचर्स करना है तो अपना ड्राइविंग प्लेजर अच्छा रखना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो अगर आपको मतलब एक 4x4 व्हीकल चाहिए कम पैसे में, तो इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं हो सकती। अगर आप 4x4 गाड़ी रख रहे हो तो इतना तो अपने दिमाग में फिट कर लो कि भैया आपको माइलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो 4x4 का जो गियर लगाया गया है वो उसका वजन आप लेके चल रहे हो, आप या उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका एक वजन तो आप लेके चल ही रहे हो ना। तो ऐसा ही इसमें फंडा होता है कि भाई 4x4 कोई भी गाड़ी हो, माइलेज आपको 10-12 के आसपास ही देगी। बिल्कुल। हाईवे पे 14 का मिल गया तो बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये था जिम्नी का सेकंड सर्विस में कितना खर्चा आता है, कौन कौन से काम किए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को ये वीडियो। जिसके पास जिम्नी होगी, जिसने फर्स्ट सर्विस करवा ली, सेकंड करवाना चाहता है, तो भाई उसको शेयर कर देना ये वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।